हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर अच्छा लगे तो आगे सेंड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं, राजस्थान का इतिहास। तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास को जानने से पहले यहाँ की प्रमुख परिस्थिति, अभिलेख, सिक्के और पुस्तकों का नॉलेज होना आवश्यक है। तो दोस्तों राज परिस्थिति शिलालेख ये किसके द्वारा रचित है? रणछोड़ भट्ट। ये किसके समय? राज सिंह के द्वारा 1679 में। यह राजस्थानी इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। फिर देखिए राय सिंह परिस्थिति, ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों? जैता द्वारा। कीर्ति स्तंभ परिस्थिति ये 1460 ईस्वी में स्थापित की गई। कीर्ति स्तंभ परिस्थिति से दोस्तों बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो कीर्ति स्तंभ परिस्थिति किसके द्वारा रचित है दोस्तों? महेश भट्ट के द्वारा। यह महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती है। अब दोस्तों राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए एक सिक्के भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए इनके प्रमुख सिक्के देखते हैं। तो रावशाही सिक्के कहाँ पर चलते थे? मेवाड़ में, रामशाही बूंदी में, गजशाही बीकानेर में, जबकि जाड़शाही सिक्के जयपुर। दोस्तों राजस्थान अभिलेखागार परिषद कहाँ है? यह अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर में। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1955 में। तो राजस्थान अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1955 ईस्वी में। अब नेक्स्ट देखिए सबसे प्राचीन राजवंश। तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास में सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? गोहिल वंश। प्राचीन राजवंश कौन सा है? गोहिल वंश। यह गुहादित्य द्वारा शुरू किया गया। अब देखिए जैत्र सिंह। तो जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाई? चित्तौड़ को। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने खिरजाबाद या चित्तौड़ को क्या नाम दिया? खिरजाबाद। फिर देखिए हम्मीर। तो दोस्तों इतिहास में हम्मीर को क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। तो विषम घाटी पंचानन कौन है? हम्मीर। फिर देखिए हिंदू सुल्तान। तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास में हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। कुंभलगढ़ परिस्थिति। तो कुंभलगढ़ परिस्थिति के रचयिता कौन है दोस्तों? कवि महेश। कुंभलगढ़ परिस्थिति की रचना कब हुई? 1460। अब नेक्स्ट देखिए कुंभा के द्वारा रचित पुस्तकें। तो संगीत राज, कामराज, रतिसार, रसिक प्रिया और सूड प्रबंध। ये दोस्तों ये पुस्तक इसके द्वारा रचित है? महाराणा कुंभा के द्वारा। अब सांगा के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? खातौली, बाड़ी, पानीपत, बयाना और कानवा। तो दोस्तों खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 ईस्वी में। जबकि बाड़ी का युद्ध 1518, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बयाना का युद्ध 1527, जबकि कानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में। अब दोस्तों देखते हैं सांगा के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो पहला आता है खातौली। तो खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 ईस्वी में। बाड़ी का युद्ध 1518, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बयाना का युद्ध 1527 और कानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में। दोस्तों राजस्थान के इतिहास में कीका के नाम से कौन मशहूर है? महाराणा प्रताप। तो अकबर का शिष्टमंडल भेजा। अकबर ने महाराणा प्रताप को जो समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजा था, तो उसका क्रम से याद कीजिए। सबसे पहले किसे भेजा? जलाल खान को, फिर मान सिंह को, फिर भगवान दास को और अंत में टोडरमल को। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 21 जून 1576 ईस्वी में। अब देखिए हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मापोली किसने कहा? कर्नल टोड ने। और मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है दोस्तों? दिवेर के युद्ध को। तो मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? दिवेर के युद्ध को। तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? कर्नल टोड ने। अब नेक्स्ट देखिए अबुल फजल। तो अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा दोस्तों? खमनोर का युद्ध। बंदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। महाराणा प्रताप का राजतिलक कहाँ हुआ था? तो गोगुंदा में। अकबर ने मेवाड़ का नाम क्या रखा दोस्तों? या उदयपुर का क्या नाम रखा? मोहम्मदाबाद। मेवाड़ का उद्धारक। तो दोस्तों इतिहास में मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो भामाशाह को। तो 1585 में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की नई राजधानी कहाँ बनाई? तो चावंड में। अब महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है?
वो भी चावंड में स्थित है। अब देखते हैं राजस्थान के इतिहास में लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो देखिए पहला युद्ध आता है तराइन का प्रथम युद्ध। ये पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध, ये पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य। जबकि रणथंभौर का युद्ध 1301 में हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। चित्तौड़ का युद्ध 1303 रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। सिवाना का युद्ध 1308 अलाउद्दीन खिलजी और सातरदेव। जालोर का युद्ध 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और कान्नड़ देव के मध्य हुआ। मतिरे की राड़, तो दोस्तों मतिरे की राड़ 1644 ईस्वी में नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के राजा करण सिंह के मध्य। फिर देखिए गिरीश सुमेल का युद्ध। तो दोस्तों गिरीश सुमेल का युद्ध कब हुआ? 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य। अब दोस्तों राजस्थान के इतिहास का पास्ट रिवीजन कर लेते हैं। राज प्रस्तुति, तो ये रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित है। ये किसके समय की है दोस्तों? राज सिंह द्वारा, राज सिंह के समय की 1679 में। अब देखिए राय सिंह प्रस्तुति, ये जैता द्वारा। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, ये 1460 ईस्वी में महेश भट्ट के द्वारा। और इससे महाराणा कुंभा के लेखन के बारे में भी पता चलता है इसमें। अब नेक्स्ट देखिए सिक्के। तो राजस्थान में कौन कौन से सिक्के चलते थे? जैसे रावशाही सिक्के मेवाड़ में चलते थे, रामशाही सिक्के बूंदी, गजशाही बीकानेर, जाड़शाही जयपुर में। दोस्तों राजस्थान अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1544 ईस्वी में। दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? गोहिल वंश। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? गुहादित्य द्वारा 566 ईस्वी में। तो दोस्तों जयद्रथ सिंह ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया? चित्तौड़ को। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का क्या नाम रखा? खिरजाबाद। हमीर को क्या कहा जाता है दोस्तों राजस्थान के इतिहास में? विषम घाटी पंचानन। तो विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? हमीर को। और हिंदू सुल्तान कुंभा को कुंभलगढ़ प्रस्तुति के रचयिता कौन है दोस्तों? कवि महेश। कुंभा के द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें देखें तो संगीतराज, कामराज, रतिसार, रसिक प्रिया, सूड प्रबंध। अब देखिए दोस्तों सांगा के प्रमुख युद्ध, जैसे खातौली का युद्ध, तो ये कब लड़ा गया दोस्तों? 1517 ईस्वी में। बाड़ी का युद्ध 1518 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। बयाना का युद्ध 1527 में। जबकि खानवा का युद्ध देखें तो 17 मार्च 1527 में। तो राजस्थान के इतिहास में कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महाराणा प्रताप। अब अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो शिष्टमंडल भेजा था, तो सबसे पहले किसे भेजा? जलाल खान को, फिर मान सिंह को, फिर भगवान दास को और अंत में टोडरमल को। अब हल्दी घाटी का युद्ध, तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 21 जून 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का थर्मोपली। तो मेवाड़ का थर्मोपली क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध। ये किसने कहा? कर्नल टोड ने। जबकि दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कर्नल टोड ने कहा। अब अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा दोस्तों? खमनोर का युद्ध। जबकि बंदायू ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में। अकबर ने मेवाड़ का नाम क्या रखा दोस्तों? मेवाड़ या उदयपुर का क्या नाम रखा? मोहम्मदाबाद। तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास में कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महाराणा प्रताप। अब अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो शिष्टमंडल भेजा था, तो सबसे पहले किसे भेजा? जलाल खान को, फिर मान सिंह को, फिर भगवान दास को और अंत में टोडरमल को। अब हल्दी घाटी का युद्ध, तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 21 जून 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का थर्मोपली। तो मेवाड़ का थर्मोपली क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध। ये किसने कहा? कर्नल टोड ने। जबकि दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कर्नल टोड ने कहा। अब अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा दोस्तों? खमनोर का युद्ध। जबकि बंदायू ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में। अकबर ने मेवाड़ का नाम क्या रखा दोस्तों? मेवाड़ या उदयपुर का क्या नाम रखा? मोहम्मदाबाद। तो अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद। 1576 ईस्वी में क्या रखा? मोहम्मदाबाद। अब देखिए मेवाड़ का उद्धारक, तो राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? भामाशाह को। 1585 में मेवाड़ की नई राजधानी जो प्रताप ने बनाई
वो कहाँ बनाई दोस्तों? चावंड में। और महाराणा प्रताप की छत्री कहाँ है? वह भी चावंड में स्थित है। हिंदुस्तान के इतिहास में लड़े गए प्रमुख युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध ये पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। इसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई जबकि मोहम्मद गौरी हारा। फिर देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें पृथ्वीराज हारा और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। फिर देखिए रणथंभौर का युद्ध, ये 1301 में हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ। फिर देखिए चित्तौड़ का युद्ध 1303 में रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। फिर देखिए सिवाना का युद्ध, ये 1308 में हुआ अलाउद्दीन खिलजी और सातरदेव के मध्य। फिर जालोर का युद्ध, ये भी अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव के मध्य हुआ 1311 में। जबकि मथिरे की राड़ 1644 ईस्वी में ये नागौर के राजा अमर सिंह और बीकानेर के राजा करण सिंह के मध्य हुआ। फिर नेक्स्ट देखिए गिरी सुमेल, तो दोस्तों ये 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य लड़ा गया। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। तो वीडियो अच्छा लगे तो आगे सेंड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स।